हेलो एवरीवन, मैं पूजा महावर स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पूजा महावर पर। तो बच्चों, आज का टॉपिक भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको पता है, जो टॉपिक बनाए जा रहे हैं, हम संस्कृत साहित्य से जुड़कर इन टॉपिकों को बना रहे हैं। हमने संस्कृत साहित्य और काव्य शास्त्र का टॉपिक शुरू कर रखा है, तो इसीलिए हम पहले इन सबको कवर कर रहे हैं जल्दी से जल्दी। बच्चों की डिमांड भी आ रही है, कमेंट्स भी आ रहे हैं, तो इसीलिए मैं और भी जल्दी थोड़ा सा कोशिश करती हूँ बहुत जल्दी बनाने की, लेकिन किसी न किसी कारण से लेट हो ही जाते हैं, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो बच्चों, आप जब भी आपको कोई किसी भी तरह के टॉपिक की अगर ज़रूरत रहती है या फिर आपको डिफ़िकल्ट रहता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें, ठीक है, जैसे और बच्चे लिख देते हैं। तो इस तरह से क्या होगा, अगर मैं सक्षम होंगी तो मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, जिससे कि आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो बच्चों, शुरू करते हैं हम अपना जो न्यासदीय चरितम आज का हमारा टॉपिक है। तो न्यासदीय चरितम शुरू करने से पहले जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, और वीडियो को भी लाइक कर दिया करो बच्चों। इससे हमको भी मोटिवेशन मिलता है, कमेंट से भी मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि आपको पता है ना, जब उत्साहवर्धन होता है, जब बहुत सारे लाइक होते हैं, कमेंट्स होते हैं अच्छे अच्छे, तो सभी को अच्छा लगता है, सब्सक्राइबर्स ज़्यादा होते हैं, स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो अब आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा बच्चों। आपको पता ही है, ये जो टॉपिक है हमारा न्यासदीय चरितम का, ये जो टेट की परीक्षाएं होती हैं, नेट की परीक्षाएं होती हैं, जो सी टेट होता है, एम पी टेट होता है, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, और यूपीएससी की परीक्षा में भी ये टॉपिक आता है। तो इस वजह से ये टॉपिक आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए बच्चों, आइए शुरू करते हैं हम न्यासदीय चरितम। न्यासदीय चरितम की संपूर्ण जानकारी मैं इसी वीडियो में आपको देने वाली हूँ, इसीलिए बच्चों लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहें और अपने डाउट्सों को क्लियर करते रहें। तो आइए शुरू करते हैं न्यासदीय चरितम, ठीक है। न्यासदीय चरितम जो है, ये किसकी रचना है? ये श्री हर्ष की रचना है। इसमें कितने सर्ग हैं? इसमें है 22 सर्ग, 22 सर्ग। और इसमें प्रधान रस है जो बच्चों, इसमें प्रधान रस है, रस की जो प्रधानता है वो कौन सा है? श्रृंगार रस। और इसमें जो नायक हैं वो राजा नल हैं, और जो रानी है वो कौन है? नायिका कौन है? दमयंती, ठीक है। और अन्य पात्र है वो कौन कौन से हैं? भीम है, नारद है, हंस एक पक्षी है, इंद्रहा, वरुणहा, यमहा, अग्निहा, सरस्वतीहा, और कलिसेना, फिर है वैतालिक इत्यादि। बच्चों, ये जो नाटक है ये महाभारत के नलोपाख्यान नाम से लिया गया है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी क्या पूरी हर्ष के बाद, वो जो हर्ष जी हैं, हर्ष की न्यासदीय चरितम के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब हम करेंगे श्री हर्ष का क्या जीवन परिचय। हर्ष जी का जीवन परिचय कुछ इस प्रकार है बच्चों। श्री हर्ष के जीवन के विषय में कुछ सामग्री प्राप्त हो जाती है। इसका मूल कारण क्या है? क्योंकि ज़्यादातर हमने जो जीवन परिचय पढ़े हैं, कोई पता ही नहीं रहता कि ये निश्चित जानकारी है कि नहीं, जनश्रुति के आधार पर हम कहते थे। लेकिन जो श्री हर्ष के जीवन के विषय में कुछ सामग्री प्राप्त हो जाती है, इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण यह है कि उन्होंने अपने काव्य के अंत में अपने जीवन के विषय में कुछ संकेत दिए हैं, ठीक है। महाकाव्यकार हर्ष सम्राट हर्षवर्धन के सर्वथा भिन्न थे, ठीक है। हर्ष के महाकाव्य से ज्ञात होता है कि इनके पिता का नाम श्री हरि तथा माता का नाम क्या था? मां मल्ल देवी था, ठीक है। ये कन्नौज के राजा जयचंद के सभा पांडित्य थे, जहां उनका बड़ा सम्मान था। जयचंद के जो पिताजी थे, कौन? विजय चंद्र की जो प्रशस्ति जो थी, वो प्रशस्ति में हर्ष ने श्री विजय प्रशस्त के नाम से नामक ग्रंथ की भी रचना की। वो कौन सा ग्रंथ है? श्री विजय प्रशास्तिक, ठीक है, नामक ग्रंथ की भी रचना की है। और जयचंद्र का समय कितना है? 1154 से लेकर 1195 ईस्वी के मध्य
माना जाता है। ठीक, श्री हर्ष के विषय में एक किंवदंती है कि इनके पिता हरि न्याय शास्त्र के ज्ञाता थे और जो कि उदयन एक आचार्य जो थे, उदयन आचार्य से शास्त्रार्थ में वो हार गए थे और अपमानित होकर इन्होंने शरीर का त्याग कर दिया था। परंतु इससे पूर्व वे अपने पुत्र हर्ष से इस पराजय का बदला लेने के लिए कह गए थे कि तुम इस मेरी पराजय का बदला ले लेना। हर्ष ने दर्शन शास्त्र का गहन अध्ययन किया था और एक बार गंगा तट पर चिंतामणि का जाप करते हुए भगवती त्रुपर सुंदरी ने इन्हें वरदान दिया था कि इसके पश्चात ये राज्य सभा में अत्यंत सम्मानित हुए और इसका संकेत उन्होंने नैषध में भी किया है। अब इनकी रचनाएं देखेंगे हम। श्री हर्ष ने अनेक ग्रंथों की रचना की थी जिनके नाम प्राप्त हैं, परंतु इनमें जो 2 ग्रंथ की प्राप्ति हो सकी है, ठीक है, वो कौन कौन से? एक तो है नैषधीय चरितम, ठीक है। अब दूसरा है खंड खाद। अब इनमें जो खंड खाद केवल जो वेदांत का दार्शनिक ग्रंथ है, ठीक है, और जो नैषधीयम है यह एक साहित्यिक रचना है। तो आइए जानते हैं अब हम नैषधीय चरितम। ठीक, श्री हर्ष का यह एक महाकाव्य है जो महाकाव्य की बृहत्त्रयी में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह महाकाव्य 22 सर्गों में विभाजित है। इसमें 22 सर्ग हैं और इसमें श्लोक कितने हैं? 2823। ठीक है, तो अब हम इसके विषय के बारे में जानते हैं कि नैषधीय चरितम में किसकी कैसे कहानी है। ठीक है, ये जो महाकाव्य है, महाकाव्य की कथा वस्तु महाभारत के नलोपाख्यान से उद्धृत है। ठीक है, कवि ने अपनी प्रतिभा के आधार पर इसे पर्याप्त परिवर्तन करके एक नए रूप में कथा वस्तु को रखा है। ठीक है, जनश्रुति के आधार पर कहा जाता है कि इस महाकाव्य में 60 सर्ग थे, 60, ठीक, जिनमें से 22 सर्ग ही शेष बचे हैं। ठीक है, अब हम काव्य का प्रारंभ करते हैं। काव्य के प्रारंभ में निषद के राजा कौन? नल जो थे, नल के गुणों का वर्णन किया गया है। ठीक, एक बार क्या होता है, एक बार वे सरोवर में सुंदर हंस को देखकर उसे पकड़ लेते हैं और फिर क्या, फिर बाद में उस पर दया करके उसे छोड़ देते हैं। वे हंसराज राजा को दमयंती की सुंदरता और उसके माधुर्य जो होता है, माधुर्य जो रूप होता है दमयंती का, उसको प्रस्तुत करता है। राजा उस पर अनुरक्त हो जाता है और वही हंस राजा नल के कहने से दमयंती को राजा के गुणों व उसकी सौंदर्य की कथा सुनाते हैं। ठीक है, सुनाता है। अतः दमयंती भी नल पर क्या हो जाती है? आसक्त हो जाती है। अब भाव क्या हुआ? भाव तो यही हुआ कि बिना एक दूसरे को देखे दोनों में परस्पर प्रेम की भावना बलवती हो जाती है, अर्थात दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। दमयंती जो थी, दमयंती नव यौवना तो थी ही। उसके जो पिता थे, तो उसके पिता ने दमयंती के विवाह को ध्यान में रखकर उसके लिए स्वयंवर उत्सव करने का निश्चय किया। दमयंती के जो पिता थे, उन्होंने सोचा कि मेरी जो पुत्री है वो विवाह के लायक हो चुकी है, तो इसीलिए उनका क्या करना चाहिए? स्वयंवर करने का निश्चय किया। अब जब स्वयंवर करने का निश्चय किया, तभी जो 4 देवता थे दमयंती के साथ विवाह करने के लिए ललायित हो गए। अब वो 4 देवता कौन कौन से होते हैं हम आपको बताएंगे वो भी। अब उन्हें तो पता था, उन 4 देवताओं को पता था कि जो दमयंती है वो किसको चाहती है, वो किसको प्रेम करती है? राजा नल को। ठीक है, अतः उन 4 देवता जो थे, इंद्र, अग्नि, वरुण और यम, ये 4 देवता थे। उन्होंने क्या किया? इंद्र, अग्नि, वरुण और यम ने नल को दमयंती के पास दूत बनाकर भेजा कि वे इन देवताओं में से किसी एक से विवाह करें। ठीक है, परंतु और जो दमयंती थी, दमयंती स्पष्ट नल से कह
कह देती है कि वह नल के अतिरिक्त किसी से भी विवाह नहीं करेगी, क्योंकि वो राजा नल से सच्चा प्रेम करती थी। ठीक, यहाँ तक कि दमयंती को बहुत कष्ट होता है। नल अपना वास्तविक रूप प्रस्तुत करता है और बताता है कि वही देवों का दूत बनकर आया है। निर्धारित समय पर दमयंती का स्वयंवर उत्सव होता है, जो समय फिक्स किया गया था स्वयंवर होता है, जो स्वयंवर का उत्सव होता है शुरू होता है, जिसमें अनेक राजागण व नल भी आते हैं। परंतु चारों जो चार देवता हमने आपको बताए थे, चारों देवता नल का वेश धारण करके बैठ जाते हैं। सभी नल बन के बैठ जाते हैं चारों देवता। फिर क्या होता है, जो दमयंती होती है नल से प्रेम करती है, सच्चा प्रेम करती है, अतः वह नल को पहचान लेती है और उसी का वरण करती है, अर्थात उसी के गले में वरमाला डालती है। कौन? रानी दमयंती। ठीक, नल से दमयंती का विवाह हो जाता है। राजा नल और दमयंती विवाह की प्रथम रात्रि को कितने आनंद से व्यतीत करते हैं, इसकी वर्णन के पश्चात यह महाकाव्य जो होता है समाप्त हो जाता है। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ऐसा प्रतीत हो रहा होगा कि यह महाकाव्य अधूरा है ना? नहीं, फिर भी जो कथा वस्तु अत्यंत संगठित और महाकाव्य के अनुरूप है। कवि ने इस अल्प कथानक को अपनी प्रतिभा और कल्पना के आधार पर विस्तृत रूप प्रदान किया है, जिसके कारण यह कथा महाकाव्य के लिए सर्वथा हमेशा उपयुक्त बन जाती है। अब है हमारा दूसरा पॉइंट, चरित्र चित्रण। कवि हर्ष ने अधिक पात्रों की योजना इस महाकाव्य में नहीं की है। जैसा कि महाकाव्य के नाम से ज्ञात होता है कि इसका नायक राजा नल है और नायिका कौन है? दमयंती है। और दमयंती कैसी है? जो कि नव यौवना, परम सुंदरी, लज्जाशील, मुग्धा नायिका के रूप में प्रस्तुत किया है। दमयंती अन्य महान काव्यों की जो नायिका के समान नहीं है। वह विवाह से पूर्व भी यदि नल की कामना करती है तो उसी से विवाह करती है। मतलब जो हमारी जो नायिका हैं, जो दमयंती हैं, इस महाकाव्य में पहले भी वो नल की ही कामना करती थी और बाद में उनका विवाह भी नल से ही होता है। नैषद का जो राजा नल महाभारत के नल की अपेक्षा पर्याप्त उदार है। ठीक है, धार्मिक है, विद्वान है, कर्तव्य परायण भी हैं और वह विधाओं व कलाओं के क्या है? ज्ञाता भी हैं। कौन? राजा नल। और निपुण है, पराक्रमी है, ठीक, वीर है, गुणवान है और क्या है? वो एक आदर्श राजा भी है। कवि ने जो प्रथम सर्ग में उसके प्रति श्रद्धा व्यक्त की है, क्या कहा है उन्होंने उनके बारे में? रसेयी कथा यस्य सुधाव धारणी, ठीक, नल्हा से भुजा निर्भूत गुणा अद्भुत। ठीक है, जो राजा नल थे, राजा नल अद्भुत गुणों से युक्त था और उसकी कथा रसों में अमृत को भी तिरस्कृत करने वाली थी। प्रथम सर्ग से ही राजा नल ने हंस के प्रति, जो राजा हंस के बारे में जो हमने आपको बताया था, हंस के प्रति जिस उदारता और दयालुता का परिचय दिया है, उसमें राजा नल की महत्ता का ज्ञान होता है कि वो कितने महान हैं। ठीक है, महान थे, सॉरी। और कवि ने नायक और नायिका के गुणों का भरपूर वर्णन किया है नैषधीय चरितम में। ठीक, तो बच्चों अब हमारा नंबर 3, रस योजना। यह महाकाव्य है जो नैषधीय चरितम श्रृंगार रस की मूल रूप से अभिव्यक्ति करता है। श्रृंगार रस की 3 स्थिति होती हैं, अयोग, संयोग और वियोग। ठीक है, अयोग जो है विवाह से पूर्व प्रेम की स्थिति है, जिसका इस महाकाव्य में पर्याप्त चित्रण है। नल और दमयंती विवाह से पूर्व एक दूसरे के बिना बहुत व्याकुल हैं और उनकी काम वासना बहुत बढ़ चुकी है। संयोग श्रृंगार का चित्रण कवि ने खुलकर किया है,
नल और दमयंती का प्रथम समागम मानो काम सूत्र का चित्रण है। वहाँ अश्लील की चरम सीमा है। कभी कभी तो विद्वान आलोचक वहाँ आध्यात्मिक के दर्शन करते हैं। और वियोग वर्णन का कवि को अवसर ही नहीं मिला। 12वां और जो 13वां सर्ग है, जो स्वयंवर के समय उपस्थित जो राजा थे, जितने भी जो राजा आए थे, उनकी जो वीरता का चित्रण किया गया है 12वें और 13वें सर्ग में। फिर आता है 16वां सर्ग। 16वें सर्ग में क्या है? 16वां सर्ग में है हास्य रस। ठीक है, तो इस प्रकार महाकाव्य में विविध रस पाए गए हैं, अवश्य ही पाए जाते हैं, और परंतु कवि का मन श्रृंगार रस से ही परिपूर्ण है। इसी कारण वे अपने काव्य में श्रृंगार मृत शीत गो अर्थात श्रृंगार रूपी अमृत को चंद्रमा कहकर पुकारा है। अब है हमारा चौथा। तो बच्चों अब है हमारा नंबर 4, विविध वर्णन। हर्ष माननीय भावों के ज्ञाता थे। उन्होंने सूक्ष्म भावों का चित्रण बहुत सुंदर किया है, छोटी छोटी चीजों का। प्रथम सर्ग में नल के उद्यान का चित्रण, नल के विरह की कथा और कुंदनपुरी का वर्णन करते समय कवि ने नगर की समृद्धि व उनके हास और विलासों का चित्रण किया है। नायिका जो दमयंती है, नायिका दमयंती का नख शिव वर्णन बहुत ही सुंदर है। कहीं कहीं वर्णन बड़ा विचित्र है। उदाहरण के लिए धर्म के अनुष्ठान में संलग्न जो बूढ़ा शक्की ब्रह्मा मौन के बहाने जो वाणी अर्थात जो सरस्वती को ताला लगाकर रखता है, और कहीं वह नल से प्रेम ना करने लगे, परंतु उस बूढ़े को पता नहीं कि वह जो सरस्वती तो नल के कंठ में रहकर पहले ही रस तृप्त हो चुकी है। तत्कंठम आलिंग्य रसस्य तृप्ता नाम ना वेदा ताम वेद जड़ा सा वक्राम। कवि ने प्रकृति चित्रण यथा स्थान किया है। किस तरह से? देखिए, नलो उद्यान का वर्णन, चंद्रमा का अर्थात जो उदय होता है चंद्रोदय का वर्णन, सरोवर का वर्णन, सूर्योदय का वर्णन, चंद्र अस्त का वर्णन और आदि प्रकृति की मनोरम कहानी प्रस्तुत करते हैं। प्रकृति के जीते जागते ये चित्र हैं। कवि ने प्रकृति का मानव संवेदना के रूप में प्राय प्रस्तुत किया है। वह मानव के वियोग में रोती है तो संयोग में हंसती हुई दिखाई पड़ती है। प्रकृति का जो आलम्बन रूप कम है, प्राय प्रकृति भावों को उद्दीप्त करती हुई दिखाई पड़ती है। अतः प्रकृति चित्रण जो है श्रृंगारिक भावों से भरा हुआ है। ठीक, उसका जो विशुद्ध सुंदर व भव्य रूप कवि ने प्रस्तुत नहीं किया है। तो बच्चों अब है हमारा 5वीं विशेषता जो है अलंकार व छंद योजना। हर्ष अलंकारों के मर्मज्ञ थे। ठीक, शब्द अलंकार में अनुप्रास अलंकार और यमक का अद्भुत सौंदर्य इस जो महाकाव्य में प्राप्त है। श्लेष अलंकार की शोभा तो पगे पगे है। उदाहरण के लिए अर्थ में आपको एक बताती हूँ कि जो एक चरण इस प्रकार है, चेतो न अलंका मयते मदीयम। इनके क्या है? इनके 3 अर्थ हैं। ठीक, तो का है का चेतः नलम कामयते मदीयम। अब इसका अर्थ क्या है? मेरा मन नल की कामना करता है। अब खा है चेतः न ल काम अयते मदीयम। मेरा मन लंकी और नहीं जाता। ठीक है, जो मेरा मन है लंकी और नहीं जाता। अब गा है चेतः अनलम अनलम कामयते मदीयम, अर्थात मेरा मन अग्नि की कामना नहीं करता है। जो हर्ष के काव्य की पंचनली प्रसिद्ध है, जहां एक एक श्लोक के 5-5 अर्थ हैं, इसीलिए उनको बोला है पंचनली। ठीक, तो
अब ये बहुत ज़्यादा जो अलंकार हैं, कवि ने अलंकार योजना बहुत सरल नहीं है। भारवी व माघ के समान चित्र अलंकार में अपना समय व्यर्थ उन्होंने नहीं किया। अर्थालंकारों में उपमा और अतिशयोक्ति उन्हें बहुत प्रिय थे। ये अलंकार हैं जो कि उनको बहुत ज़्यादा प्रिय थे। कौन कौन से? अर्थालंकार में उपमा और अतिशयोक्ति, ये जो अलंकार हैं उन्हें बहुत ज़्यादा प्रिय थे। रूपक अलंकार, उत्प्रेक्ष्य अलंकार, विरोधाभास, अर्थांतर न्यास आदि अलंकार भी उनके काव्य की शोभा बढ़ाने वाले हैं। ठीक, जहाँ तक छंदों की योजना का जो प्रश्न है, अभी तो हम अलंकारों की बात कर रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं छंदों की। जहाँ पर छंदों की योजना का प्रश्न है, उन्होंने नैषध में 19 छंदों का प्रयोग किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें उपजाति और वसंत छंद जो कि बहुत प्रिय थे। कौन कौन से? उपजाति छंद और वसंत छंद बहुत प्रिय थे। लगभग 7 सर्गों में उपजाति और 4 सर्गों में वसंत छंद प्रयुक्त हैं। ठीक है, तो आपको ये बात तो पता ही है, जो चीज़ हमको बहुत प्रिय लगती है हम उसका बार बार उसका क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से उन्होंने भी 7 सर्गों में उपजाति छंद और 4 सर्गों में वसंत छंद, क्योंकि उनको ये छंद बहुत ज़्यादा प्रिय थे, प्रयोग किया है। उन्होंने शार्दुल विक्रीडित, जो छंद का नाम है, मंदा कांता, सुगंध्रा आदि दीर्घ छंदों का प्रयोग भी किया है। ठीक है, जो सर्वथा सार्थक है, जो हमेशा सार्थक है। भावों के अनुरूप अलंकारों व छंदों की योजना उनके काव्यों में मिलती है। तो अब आता है हमारा नंबर 6, पांडित्य प्रदर्शन। ठीक, हर्ष जो है, हर्ष मूलतः दर्शन शास्त्र के ज्ञाता थे। वे स्वभावतः कैसे थे? बहुत ही गंभीर थे। वेदांत दर्शन के विशेषज्ञ भी थे। ठीक है, और वेदांत दर्शन के अतिरिक्त वो केवल वेदांत दर्शन के ही विशेषज्ञ नहीं थे, वेदांत दर्शन के अतिरिक्त वो न्याय, मीमांसा, सांख्य, बोध, जैन, चावर्क आदि जो दर्शनों का उल्लेख इस महाकाव्य में इन्होंने प्राप्त किया है। फिर भी काव्य में नीरसता नहीं है। ठीक है, तो वे सर्वतोमुखी प्रतिभा संपन्न कवि थे। ठीक है, और नैषध चरित्र के विद्वानों के लिए औषधि कहा गया है। ठीक, इसीलिए कहा गया है क्या? नैषध विद वद औषधम। ठीक, तो अब आप समझ गए होंगे नैषधीय चरितम के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से, जो हर्ष जी के बारे में भी। कवि का जो स्वयं कथन है, जो कवि हैं, कवि का स्वयं कथन है, मतलब स्वयं ने कहा है कि मेरा ग्रंथ सामान्य व्यक्तियों के लिए नहीं है। अब आप ये सोच रहे होंगे ये ग्रंथों को ज़्यादा ही बड़ा है ना, ये मतलब मैडम ने अभी तक तो बहुत छोटे छोटे थे, ये ग्रंथ कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। तो देखिए यहाँ कवि ने स्वयं ने कहा है कि मेरा ग्रंथ सामान्य व्यक्तियों के लिए नहीं है। ठीक, जो इससे रस का आस्वादन कर सके यह तो पांडित्यों के लिए है। तो जो भी इसको पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, यहाँ तक जिन्होंने सुन लिया है, तो वो भी समझिए वो सामान्य पुरुष नहीं है ना, सामान्य नहीं है, वो बच्चे भी सामान्य नहीं है, और जो इसको यहाँ तक जिन्होंने सुन लिया है वह भी सामान्य नहीं है, यह तो पांडित्यों के लिए है। ठीक, अतः सामान्य विद्वान इससे खेल ना करे। मैंने कहीं कहीं इसमें गांठ लगा दी जो विद्वानों की कसौटी है। ठीक, ग्रंथ ग्रंथि रहे क्वचिदपि न्यासी प्रयत्न आन्मया। इस ग्रंथ की कठिनता की आलोचना अपने समय में होने लगी थी, अतः कवि को उसका उत्तर देना आवश्यक था। उस समय सामान्य कवि या कविता का कोई भी स्थान नहीं था। इस महाकाव्य की जो कठिनता, नीरसता व पांडित्य प्रदर्शन आदि को देखकर काव्य जो प्रकाश, एक जो ग्रंथ है काव्य प्रकाश के निर्माता कौन है? आचार्य मम्मट ने कहा था कि यदि मैं दोष प्रकरण, सप्तम उल्लास दोष प्रकरण लिखने से पूर्व इस ग्रंथ को देख लेता तो मुझे
काव्य दोषों के उदाहरणों के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ता, ऐसा उन्होंने कहा था। समस्त दोष इसी काव्य में मिल जाते हैं। ठीक है, वस्तुतः ये एक क्या है, वास्तव में ये एक किंवदंती है। ठीक है, यदि विद्वान आलोचक इसके गांठ जो मतलब कठिन स्तर जो होते हैं को नहीं सुलझा पाए तो इसमें महाकाव्य का कोई दोष नहीं है। अब है हमारा नंबर 7 भाषा शैली। ठीक है, जो प्रस्तुत काव्य में अनेक सूक्तियां जो हैं मार्मिक हैं, जैसे कि एक सूक्ति है क्व क्व भोग भोगम आप नौती न भाग भाजनहा। ठीक, जो इस प्रकार की जो सूक्तियां हैं, सूक्ति काव्य की महीनता प्रस्तुत करती है, महानता को प्रस्तुत करती है, जो काव्य की महानता है। कवि की भाषा सामान्य नहीं है बल्कि विद्वानों के लिए है। शैली भावपूर्ण होकर भी सरल नहीं है और उसमें भावों की गहनता है। ठीक है, अर्थ की गहनता है, विचारों की गंभीरता है और विषय की अगाधता है। और क्या है, उनका काव्य जो हर्ष जी का न्यास्य चरितम है, उनका काव्य तत्काल के विद्वानों को एक क्या है, चुनौती है। इसी कारण उसके समक्ष जो भारवी और माघ फीके पड़ जाते हैं। तभी तो किसी विद्वान एक आलोचक ने कहा है क्या, तावद वहा भारवी भीति यावन माघस्य नोदय। अर्थात इसमें संदेह नहीं है कि महाकाव्य में जिस प्रकार की गंभीरता, उदात्तता, महीनता और शैली की उच्चता की आवश्यकता होती है, वह नैषधीयम में प्राप्त है। महाकाव्य की जो कसौटी है, कसौटी की जो सरलता वह माधुर्य ही नहीं है बल्कि उसकी गहन और सर्वोत्तम क्या है, अभिव्यक्ति है। उदात्त और उच्चतम भाषा शैली है जो हर्ष को प्राप्त थी। यही कारण है कि आज तक कोई भी कवि नैषधीयम के समान महाकाव्य की रचना करने में सक्षम नहीं हो सका है। तो बच्चों, आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। ठीक है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और बच्चों, मैं आपको हमने आपको शुरू में बोला था, अब हम करेंगे प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम अपने प्रश्न उत्तर। हाँ, तो बच्चों, अब हमारा न्यास्य चरितम श्री हर्ष का कंप्लीट हो चुका है, समाप्त हो चुका है। अब हम आपसे पूछेंगे प्रश्न उत्तर। ये प्रश्न बहुत ही उपयोगी हैं आपकी परीक्षा के लिए। आप जब भी अपना पेपर देने जाएं या कंपटीशन देने जाएंगे तो ये जो क्वेश्चन है इनको एक बार जरूर रीड कर लें, आपको जरूर इससे थोड़ी बहुत सहायता मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर। तो पहला प्रश्न है हमारा, नैषधीय चरितस्य महाकाव्यस्य उपजीव्यम अस्ति। ठीक है, तो नैषधीय चरित का जो महाकाव्य का उपजीव्य क्या है बताइए। तो अब हमने आपको बताया भी था, नलोप आख्यानम। ठीक है, तो आपको पता होगा इसका, तो क्योंकि हमने आपको शुरू में ही इसका बता दिया था आंसर। अब ये दूसरा, नैषधीय चरितस्य नायिका का। अब आपने वीडियो देखी है, हमने आपको शुरू में बहुत ही डिटेल में बताया है। ठीक है, अब आपका जो ए ऑप्शन है, मदयंती, दमयंती, नली, अभिसारिका, इन चारों में से एक है। अब आपको पता भी है ना, तो इसका आंसर है दमयंती। ठीक, तीसरा आंसर है हमारा, नैषधीय कारस्य श्री हर्षस्य कालहा अस्ति। बच्चों, ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो नायक नायिका और ये इनका महाकाव्य, ये तो जनरली याद हो जाते हैं क्योंकि जब हम कथा पढ़ते हैं या सुनते हैं, जैसा वीडियो देखते हैं, याद हो जाती है। लेकिन ये जो कुछ क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जैसे कि नैषधीय कारस्य श्री हर्ष का काल क्या है। ठीक है, तो उनका काल कौन सा है, 1150 एडी, 500 एडी, 650 BC या 250 एडी। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 1150 एडी। मैंने इसको आपको बताया भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, नैषधीय चरितम
जो महाकाव्यस्य प्रथम सर्गे कति श्लोका सन्ति। मैंने आपको प्रथम द्वितीय तृतीय सभी सर्गों का वर्णन किया है, बताया है। तो अब इसमें पूछा है, प्रश्न बनाया है, नैषधीय चरित महाकाव्य जो है प्रथम सर्ग में कितने श्लोक हैं। ठीक, तो कितने श्लोक हैं? 145, 95, 117, 162। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है 145। ठीक, अब एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, नैषधीय चरिते कति सर्गा समुपलभ्यन्ते। नैषधीय चरित में कितने सर्ग हैं? ठीक है, कितने सर्ग मिलते हैं? 20, 22, 25, 18। तो सही जवाब क्या है? सही जवाब है हमारा 22 सर्ग। ठीक है, नैषधीय चरितम में 22 सर्ग मिलते हैं। और ये किसकी कृति है? ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है। तो ये किसकी कृति है? अभी क्वेश्चन कैसे बनेगा? श्री हर्षस्य कृतिर अस्ति। ये जो श्री हर्ष की कृति का नाम क्या है? उत्तर रामचरितम है क्या, कात्तार्जुनीयम है, या हंसदूतम है, और या फिर नैषधीय चरितम है। नैषधीय चरितम का नाम सुनते ही बच्चे खुश हो गए, है ना, क्योंकि ये आंसर आपको आता है। ठीक, तो इसका सही आंसर है हमारा नैषधीय चरितम। बच्चों, मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, जब आप एग्जाम देने जाएं, ज़्यादा टाइम नहीं रहता है पढ़ने का, लेकिन ये क्वेश्चनों को जरूर एक बार देख लें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जो वीडियो बनाई है उसी में से है। और भी बहुत से क्वेश्चन हैं, अगर किसी को जब जरूरत होगी या कैसे भी करके मैं अलग से एक वीडियो और बनाएंगे, जो कि एक एक वीडियो सारी जो भी हमने साहित्य जो भी आपको पढ़ाया है सबकी अलग अलग क्वेश्चन आंसर करेंगे उसमें। ठीक है, उसमें हम ये सारा व्याख्यान नहीं करेंगे। ठीक है, वो आगे की बात है। तो बच्चों, आशा है आप सभी को ये जो पढ़ाया है आज आपको समझ में आया होगा। हाँ, तो बच्चों, आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और ज़रूर आई होगी। अब बस लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बच्चों अच्छे अच्छे कमेंट लिखें, जिससे कि मेरा उत्साहवर्धन हो। मैं आपके लिए इसी तरह से मेहनत करूँगी और भी ज़्यादा। और अब इनकी मैं ट्रिक भी बनाऊंगी। मैं आपके लिए बहुत सारी, मतलब पहले ये व्याख्यान हो जाए, पूरा साहित्य कवर हो जाए, फिर मैं आपकी ट्रिक भी बनाऊंगी कि 16, 17, 18 सर्ग कैसे हैं, कैसे इनको याद करते हैं, कैसे क्या। ठीक है, तो बस बने रहिए, सीखते रहिए, पढ़ते रहिए और पूजा महावर चैनल पर बने रहिए। नमस्कार।